हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखो, अपन ने पिछले लेक्चर में पढ़ लिया था ट्रांसपोर्ट, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट और शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट दोनों कंप्लीट हो चुके थे। अब इस चैप्टर में अपन का नया जो टॉपिक आता है उसका नाम है ट्रांसपीरेशन। अपन अब क्या पढ़ेंगे? ट्रांसपीरेशन पढ़ेंगे। ठीक है, देखो ट्रांसपीरेशन। देखो, सपोज करो ये कोई प्लांट है। इस प्लांट के जो ये एरियल पार्ट है, एरियल पार्ट जैसे लीफ, इस एरियल पार्ट से H2O है, वो वेपर फॉर्म में बाहर निकल रहा है, तो इसको अपन क्या बोलेंगे? ट्रांसपीरेशन बोलेंगे। यानी कि प्लांट है, उसके एरियल पार्ट हैं, वो वाटर लूज कर रहे हैं इन फॉर्म ऑफ वाटर वेपर, इट इज कॉल्ड ट्रांसपीरेशन। समझ में आई बात? कि प्लांट के एरियल पार्ट हैं, वो वाटर लूज कर रहे हैं इन फॉर्म ऑफ वाटर वेपर, इज कॉल्ड ट्रांसपीरेशन। देखो, एक चीज देखें अपन कि ट्रांसपीरेशन अगर नहीं होगा तो प्लांट में वाटर की डेफिशिएंसी नहीं होगी, और अगर वाटर की डेफिशिएंसी नहीं होगी तो वाटर का फिर एब्जॉर्प्शन नहीं होगा। तो ट्रांसपीरेशन जरूरी भी है। दूसरी बात देखें तो ट्रांसपीरेशन से वाटर की क्या होती है? डेफिशिएंसी होती है। तो ये एक बुराई भी है कि प्लांट है वो वाटर लूज कर रहा है। इसलिए स्टीवर्ड साइंटिस्ट थे, उन्होंने ट्रांसपीरेशन को क्या कहा था प्लांट्स के लिए? अनअवॉइडेबल इविल, अनअवॉइडेबल इविल कहा था। कि इविल का मतलब होता है बुराई, अनअवॉइडेबल जिसको अपन अवॉइड नहीं कर सकते हैं, ये जरूरी है। इविल बुराई है, क्योंकि वाटर है वो क्या हो रहा है? लूज कर रहा है प्लांट। ठीक है, अब अपन देखें कि प्लांट के कौन कौन से ऐसे पार्ट हैं जहां से वाटर है वो वेपर बनकर बाहर निकल सकता है। तो इस बेस पर ट्रांसपीरेशन है वो कितने टाइप्स का हो सकता है, मतलब कहां कहां से वाटर बाहर निकलेगा, जहां जहां से वाटर वेपर बनकर बाहर निकलेगा, ट्रांसपीरेशन भी उतने टाइप्स का होगा। समझ रहे हो चीज आप? तो ट्रांसपीरेशन है वो 3 टाइप का होता है। सबसे पहले लीफ पर स्टोमेटा प्रेजेंट होते हैं, तो स्टोमेटा से ट्रांसपीरेशन हो गया। नंबर फर्स्ट, स्टोमेटल ट्रांसपीरेशन। सेकंड, क्यूटिक्युलर ट्रांसपीरेशन। थर्ड है लेंटिक्युलर ट्रांसपीरेशन। देखो, ट्रांसपीरेशन कितने टाइप का होगा? 3 टाइप का होता है। एक तो स्टोमेटल ट्रांसपीरेशन, एक क्यूटिकुलर ट्रांसपीरेशन और एक लेंटिकुलर ट्रांसपीरेशन। एक बात मैं बता दूं, प्लांट जितना भी वाटर एब्जॉर्ब करता है ना, उस वाटर का बड़ी मुश्किल से 5% वाटर ही यूज करता है। बाकी जो बचा 95% जो वाटर होता है वो ट्रांसपीरेट हो जाता है, वो बाहर निकल जाता है। ठीक है, तो सबसे पहला स्टोमेटल ट्रांसपीरेशन किसे बोलते हैं अपन? स्टोमेटल ट्रांसपीरेशन अपन जानते हैं कि लीफ पर या ऊपर या नीचे लीफ के स्टोमेटा प्रेजेंट होते हैं, पोर्स प्रेजेंट होते हैं, जिनको अपन स्टोमेटा बोलते हैं, और उन स्टोमेटा से वाटर है वो बाहर निकल जाता है वेपर फॉर्म में। तो ये जो ट्रांसपीरेशन हो रहा है वो किसके थ्रू हो रहा है? स्टोमेटा के थ्रू हो रहा है। इसको बोलेंगे अपन स्टोमेटल ट्रांसपीरेशन। जितना टोटल ट्रांसपीरेशन होता है उसका 90% ट्रांसपीरेशन किससे होता है? स्टोमेटा से होता है। सेकंड, क्यूटिकुलर ट्रांसपीरेशन। देखो, लीफ पर क्यूटीन की बनी हुई, लीफ पर क्यूटीन की बनी हुई एक पतली सी लेयर होती है। उस पतली सी लेयर को बोलते हैं अपन क्यूटिकल। ये क्यूटिकल ट्रांसपीरेशन को कम करने के लिए ही होती है, लेकिन ये क्यूटिकल 100% वाटर के लिए इम्परमिएबल नहीं होती। 100% वाटर के लिए इम्परमिएबल नहीं होती। तो इस क्यूटिकल से भी वाटर है वो बाहर निकल जाता है।
ये होता है क्यूटिकुलर ट्रांसपीरेशन। टोटल इससे होता है 9% ट्रांसपीरेशन। ठीक। फिर लेंटिकुलर ट्रांसपीरेशन। लेंटिकुलर, लेंटिकल्स के थ्रू, लेंटिकल्स क्या होते हैं? प्लांट है उसकी ब्रांच पर और स्टेम पर भी पोर प्रेजेंट होते हैं। उन पोर्स को अपन बोलते हैं लेंटिकल्स, और इन लेंटिकल्स से भी वाटर वेपर फॉर्म में बाहर निकल जाता है। इस ट्रांसपीरेशन को बोलेंगे अपन लेंटिकुलर ट्रांसपीरेशन। टोटल कितना होता है इससे? 1% ट्रांसपीरेशन होता है। क्लियर? ट्रांसपीरेशन के टाइप्स हो गए 3। स्टोमेटा के थ्रू फर्स्ट 90%, क्यूटिकल के थ्रू 9% और लेंटिकल्स के थ्रू 1%। अब पहले अपन देखें स्टोमेटल ट्रांसपीरेशन और क्यूटिकुलर ट्रांसपीरेशन। स्टोमेटा किस पर? लीफ पर। क्यूटिकल भी किस पर प्रेजेंट? लीफ पर। तो ये दोनों मिलाकर लीफ से ही तो हो रहा है ट्रांसपीरेशन। तो फोलियर ट्रांसपीरेशन आता है नाम एक, फोलियर ट्रांसपीरेशन। फोलियर ट्रांसपीरेशन इक्वल टू स्टोमेटल ट्रांसपीरेशन प्लस क्यूटिकल, क्योंकि दोनों ही किससे हो रहे हैं? लीफ से हो रहे, इक्वल टू स्टोमेटल ट्रांसपीरेशन प्लस क्यूटिकुलर ट्रांसपीरेशन। फोलियर ट्रांसपीरेशन इक्वल टू स्टोमेटल ट्रांसपीरेशन प्लस क्यूटिकुलर ट्रांसपीरेशन। क्लियर? ट्रांसपीरेशन हो गया। अब मोस्टली ट्रांसपीरेशन किससे होता है? स्टोमेटा के थ्रू होता है। अब अपन देखें स्टोमेटा की स्ट्रक्चर कैसी होती है, क्या होते हैं स्टोमेटा। स्ट्रक्चर ऑफ स्टोमेटा, स्ट्रक्चर ऑफ स्टोमेटा। स्ट्रक्चर ऑफ स्टोमेटा। स्टोमेटा कहां प्रेजेंट होते हैं? लीफ पर, लीफ की अपर सरफेस पर या लोअर सरफेस पर या दोनों सरफेस पर। अब लीफ की आउटर जो लेयर होती है उसको अपन क्या बोलते हैं? एपिडर्मिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आउटर लेयर को एपिडर्मिस बोलते हैं। तो स्टोमेटा है वो कहां प्रेजेंट होते हैं? लीफ की कौन सी लेयर पर प्रेजेंट होते हैं? एपिडर्मिस पर प्रेजेंट होते हैं। ठीक है। अब देखो, सपोज करें अपन ये लीफ की अपर एपिडर्मिस है, ये लीफ की लोअर एपिडर्मिस है। ये अपर एपिडर्मिस हो गई और ये लीफ की लोअर एपिडर्मिस है। ठीक। यहां पर स्टोमेटा है, यहां की एपिडर्मल सेल है वो मॉडिफाई हो गई, ये क्या बन गया? स्टोमेटा बन गया। ये स्टोमेटा हो गया। ठीक। चलो अब इस स्टोमेटा की मैं स्ट्रक्चर बना दूं, इसको थोड़ा जूम करके भी दिखा दूं आपको, बड़ा करके। स्टोमेटा है वो दो किडनी शेप की स्ट्रक्चर से, किडनी शेप की सेल से कवर होता है। ये हो गया स्टोमेटा। स्टोमेटा दो किडनी शेप की सेल से कवर होता है। इन सेल को बोलते हैं अपन गार्ड सेल, गार्ड सेल। ये गार्ड सेल हैं वो एपिडर्मल सेल ही होती हैं। ठीक है। लेकिन गार्ड सेल में क्लोरोप्लास्ट होता है। क्या होता है? क्लोरोप्लास्ट। बाकी एपिडर्मल सेल है उनमें क्लोरोप्लास्ट नहीं होता। तो गार्ड सेल इज एपिडर्मल सेल बट इट इज डिफर फ्रॉम अदर एपिडर्मल सेल ऑफ लीफ बिकॉज इट हैज क्लोरोप्लास्ट। इसमें क्लोरोप्लास्ट होता है। इसका मतलब गार्ड सेल क्या करती है? फोटोसिंथेसिस करती है, बाकी एपिडर्मल सेल फोटोसिंथेसिस नहीं करती। ठीक। देखो, ये गार्ड सेल है उसकी आउटर वॉल है और ये गार्ड सेल की इनर वॉल है। अब मैं इसको मिटा दूं, ये गार्ड सेल की आउटर लेयर है, आउटर वॉल है, और ये गार्ड सेल की इनर वॉल है।
गार्ड सेल की आउटर जो लेयर होती है ना, ये आउटर लेयर है, आउटर वॉल या आउटर लेयर। आउटर वॉल क्या होती है? थिन होती है। क्या होती है? थिन, पतली, थिन एंड इलास्टिक। जबकि गार्ड सेल है उसकी इनर लेयर है या इनर वॉल है, ये इनर वॉल हो गई इन गार्ड सेल की, ये क्या होती है? थिक होती है। इनर वॉल ये कैसी होती है? थिक होती है। क्यों? क्योंकि इस पर सेल्यूलोज का डिपोजिट, एक्स्ट्रा डिपोजिशन हो जाता है, इसलिए ये क्या होती है? थिक होती है। इसी प्रॉपर्टी के कारण स्टोमेटा जो पोर है वो ओपन और क्लोज होता है। ठीक, फिर देखो, गार्ड सेल चारों ओर से अदर सेल से कवर रहती है, ये अदर सेल हो गई। इन अदर सेल को बोलते हैं सब्सिडियरी सेल्स या एसेसरी सेल्स भी बोल सकते हैं। एक ही समय पर गार्ड सेल का और सब्सिडरी सेल्स है उनका ओपी अलग अलग होता है, ये चीज ध्यान में रखना। एक ही टाइम पर इसका ओपी अलग होगा और इसका ओपी अलग होगा, मतलब गार्ड सेल का ओपी अलग होगा और सब्सिडरी सेल्स का ओपी क्या होगा? अलग होगा। समझ में आई बात? कोई दिक्कत? देखो, गार्ड सेल की शेप कैसी थी? किडनी शेप की थी या बीन सीड शेप की थी। लेकिन ग्रेमिनी फैमिली, ग्रास फैमिली लाइक व्हीट, उसमें गार्ड सेल हैं वो डंबल शेप की होती हैं। कैसी होती हैं? डंबल शेप, डंबल होता है ना, उस शेप की होती हैं गार्ड सेल। ठीक, अब एक लीफ के पर सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया में स्टोमेटा के नंबर कितने हो सकते हैं? 1000 to 60,000 पर सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया। ठीक है, ये स्टोमेटा की क्या हो गई? स्ट्रक्चर हो गई। स्टोमेटा हैं वो कहां प्रेजेंट होते हैं? लीफ की एपिडर्मिस पर प्रेजेंट होते हैं। स्टोमेटा दोनों ओर से दो स्पेसिफिक सेल से कवर होता है। इस सेल की शेप है वो कैसी होती है? किडनी शेप या बीन सीड शेप। लेकिन ग्रेमिनी फैमिली में ये सेल कैसी होती है? डंबल शेप की होती है। इन सेल की आउटर वॉल तो थिन होती है और इनर वॉल है वो थिक होती है। इनर वॉल थिक क्यों होती है? क्योंकि इनर वॉल पर एक्स्ट्रा सेलुलोज का डिपोजिशन होता है। एपिडर्मल सेल में क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है। गार्ड सेल जो एपिडर्मल सेल है उनमें क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है, बट लीफ की अदर एपिडर्मल सेल है उनमें क्लोरोप्लास्ट एब्सेंट नहीं होता। इसलिए गार्ड सेल है लीफ की अदर एपिडर्मल सेल से क्या होती हैं? डिफर होती हैं। गार्ड सेल की आउटर मेम्ब्रेन थिन और इनर मेम्ब्रेन थिक होती है। इसी प्रॉपर्टी के कारण स्टोमेटल अपेरेचर ओपन होता है या फिर क्लोज होता है। गार्ड सेल चारों ओर से अदर सेल से कवर होती हैं। इन सेल्स को सब्सिडरी सेल्स या एसेसरी सेल्स कहते हैं। एक ही टाइम पर गार्ड सेल और एसेसरी सेल का ओपी है वो अलग अलग होता है। स्टोमेटल जो अपेरेचर है उसकी लेंथ है वो 3 से 12 माइक्रोन होती है। 3 to 12 माइक्रोन। ये हो गई स्टोमेटा की स्ट्रक्चर। अब स्टोमेटा कितने टाइप्स के होते हैं? किस बेस पर कि ये लीफ पर कहां प्रेजेंट होते हैं? टाइप्स ऑफ स्टोमेटा। समझ में आई इतनी चीज? देखो,
अगला टाइप्स ऑफ स्टोमेटा। स्टोमेटा टोटल 5 टाइप्स के हैं, 5 टाइप्स। टाइप्स ऑफ स्टोमेटा। सबसे पहले एप्पल टाइप, सेकंड पोटैटो टाइप, थर्ड ओट टाइप, फोर्थ वाटर लिली टाइप, फिफ्थ पोटेमो जिटोन टाइप। ओके, सबसे पहले एप्पल टाइप स्टोमेटा देखें। किसे बोलेंगे? ऐसे स्टोमेटा जो केवल और केवल लीफ की अबेक्सियल सरफेस पर प्रेजेंट होते हैं, लीफ की लोअर सरफेस पर प्रेजेंट होते हैं, उस टाइप के स्टोमेटा को क्या बोलेंगे अपन? एप्पल टाइप स्टोमेटा। इसको एप्पल टाइप स्टोमेटा इसलिए बोला है क्योंकि ऐसे स्टोमेटा वो एप्पल में होते हैं, एप्पल की लीफ में होते हैं। एप्पल टाइप स्टोमेटा प्रेजेंट एट लोअर सरफेस। ठीक, तो ऐसी लीफ क्या हो गई? हाइपोस्टोमेटल। लीफ की लोअर सरफेस पर है, सिर्फ हाइपोस्टोमेटल लीफ हो गई। एग्जाम्पल एप्पल है, एप्पल होगा तो पेयर भी होगी। ठीक है। पोटैटो टाइप, इस टाइप के स्टोमेटा लीफ की दोनों सरफेस पर प्रेजेंट होते हैं, अपर सरफेस पर भी और लोअर सरफेस पर भी। बट लोअर सरफेस पर नंबर ऑफ स्टोमेटा इज ग्रेटर देन अपर सरफेस, यानी लोअर सरफेस पर स्टोमेटा के नंबर है वो अपर सरफेस के कंपैरिजन में क्या होते हैं? ज्यादा होते हैं। प्रेजेंट बोथ सरफेस but more at lower surface। ठीक, लीफ की दोनों सरफेस पर प्रेजेंट होंगे बट लोअर सरफेस पर नंबर ऑफ स्टोमेटा क्या होंगे? ज्यादा होंगे अपर सरफेस की कंपैरिजन में। तो स्टोमेटा लीफ की दोनों सरफेस पर हैं, तो ऐसी लीफ को क्या बोलेंगे अपन? एम्फी स्टोमेटल लीफ। क्या बोलेंगे? एम्फी स्टोमेटल लीफ। ओके, एग्जाम्पल पोटैटो, पी, टोमेटो, ब्रिंजल, ये एग्जाम्पल होंगे पोटैटो टाइप। और ऐसे स्टोमेटा और टाइप के स्टोमेटा, ऐसे स्टोमेटा लीफ की दोनों सरफेस पर इक्वल होंगे, दोनों सरफेस पर प्रेजेंट होंगे और इक्वल होंगे। प्रेजेंट एट बोथ सरफेस, दोनों सरफेस पर प्रेजेंट होंगे और इक्वल नंबर में प्रेजेंट होंगे। एग्जाम्पल क्या आ जाएगा इसका? ओट, वाटर लिली, इस टाइप के स्टोमेटा लीफ की अपर सरफेस पर प्रेजेंट होते हैं। ठीक, तो ऐसी लीफ क्या होगी? एपी स्टोमेटल। क्या होगी? एपी स्टोमेटल लीफ होगी। एग्जाम्पल, एक तो वाटर लिली हो ही गया, एक लोटस, कमल होता है ना, उसमें भी वाटर लिली टाइप के स्टोमेटा प्रेजेंट होते हैं। पोटेमोजिटोन टाइप, इस टाइप के स्टोमेटा या तो लीफ पर प्रेजेंट होते नहीं है, या फिर होते हैं तो वो डीएक्टिव फॉर्म में होते हैं। अब डीएक्टिव फॉर्म में कहां, किन में होंगे? वो प्लांट जो सबमर्ज्ड होंगे, वाटर के कंप्लीटली कहां होंगे? अंदर होंगे।
एक तो पोटेमोजिटोन हो गया, एक वेलिसिनेरिया भी इसका एग्जांपल है, वेलिसिनेरिया। ठीक, टाइप्स ऑफ स्टोमेटा हो गए। सबसे पहले एप्पल टाइप, लीफ की लोअर सरफेस पर, लीफ कैसी, हाइपोस्टोमेटल, एग्जांपल एप्पल है, पीयर है। पोटैटो टाइप दोनों सरफेस पर बट लोअर सरफेस पर ज्यादा, एग्जांपल पोटैटो है, टमाटो है, पी है, ब्रिंजल है। ओट टाइप दोनों सरफेस पर बराबर, एग्जांपल ओट। वाटर लिली टाइप सिर्फ अपर सरफेस पर, एग्जांपल लोटस एंड वाटर लिली। पोटेमोजिटोन टाइप, इस टाइप के टोमेटा या तो प्रेजेंट नहीं होंगे, प्रेजेंट होंगे तो डीएक्टिव फॉर्म में होंगे, एग्जांपल सबमर्ज्ड प्लांट लाइक पोटेमोजिटोन, वेलिसिनेरिया, ईटीसी। समझ में आ गई बात आपके? चलो अब अपन देखें कि स्टोमेटा कैसे ओपन होते हैं और कैसे क्लोज होते हैं। इसके लिए अलग अलग साइंटिस्ट थे, उन्होंने अलग अलग थ्योरी दी कि स्टोमेटा कैसे ओपन होंगे और कैसे स्टोमेटा है वो क्लोज होंगे। मैकेनिज्म ऑफ ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा, अगला टॉपिक। सबसे पहले इसके लिए स्टार्च शुगर थ्योरी है। कौन सी थ्योरी? स्टार्च शुगर थ्योरी। ये थ्योरी दी थी लॉयड ने, लॉयड ने दी थी। ठीक, इनके अकॉर्डिंग क्या था कि सपोज करें ये गार्ड सेल है, इस गार्ड सेल में क्या था? क्लोरोप्लास्ट था। क्लोरोप्लास्ट के कारण गार्ड सेल क्या करते हैं? फोटोसिंथेसिस करती है, और फोटोसिंथेसिस से क्या बनेगा? ग्लूकोज बनेगा, और ग्लूकोज किस फॉर्म में स्टोर हो जाएगा? स्टार्च की फॉर्म में। यानी कि गार्ड सेल में क्या स्टोर है? स्टार्च स्टोर है। अब इन डे में क्या होगा? डे में ये स्टार्च है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाएगा। किस में कन्वर्ट हो गया? ग्लूकोज में। ग्लूकोज है वो इसका जो सोलवेंट है उसमें सोल्यूबल होता है। ये ग्लूकोज सोल्यूबल हो जाएगा तो गार्ड सेल का ओपी क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। ओपी इंक्रीज हो गया तो सब्सिडरी सेल से वाटर कहां आ गया? ये सब्सिडरी सेल्स हैं इधर। मैंने आपको बताया कि सब्सिडरीज एक ही टाइम पर सब्सिडरी सेल और गार्ड सेल का ओपी क्या होता है? अलग अलग होता है। यहां पर ओपी ज्यादा होगा तो जो सब्सिडरी सेल्स हैं उनका ओपी क्या होता है? कम होता है। तो वाटर मॉलिक्यूल है वो कहां से कहां आ गए? सब्सिडरी सेल से गार्ड सेल में आ गए, और वाटर आने से गार्ड सेल है वो क्या हो गई? टर्जिड हो गई। क्या होगी? टर्जिड, मतलब फूल गई। फूलेंगी तो इलास्टिक सरफेस है बाहर की तरफ मूव करेंगी, बाहर की तरफ मूव करेंगे तो स्टोमेटा का जो अपर्चर है वो क्या हो जाएगा? ओपन हो जाएगा। स्टोमेटा ओपन, ओपन हो जाएगा। क्लियर? नाइट में क्या होता है? इसका उल्टा होता है। नाइट में ग्लूकोज है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? स्टार्च में कन्वर्ट हो जाएगा इन नाइट। ठीक है, नाइट में ग्लूकोज है वो किस में कन्वर्ट हो गया? स्टार्च में कन्वर्ट हो गया। स्टार्च में कन्वर्ट होने से ओपी क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा। ओपी डिक्रीज होने से वाटर गार्ड सेल से कहां चला जाएगा? सब्सिडरी सेल्स में चला जाएगा। गार्ड सेल क्या हो जाएंगी? फ्लेसिड हो जाएंगे, और स्टोमेटा क्या? फ्लेसिड हो जाएंगे, पिचक जाएंगी, तो स्टोमेटा प्रेशर क्या हो जाएगा? बंद हो जाएगा। स्टोमेटा क्लोज हो जाएगा। ओके, ये थ्योरी है स्टार्च शुगर थ्योरी, लॉयड ने दी थी। इसके बाद अगली थ्योरी है पीएच थ्योरी। पीएच थ्योरी, पीएच थ्योरी दी थी सेरे ने। किन्होंने दी थी? सेरे ने दी थी। इनके अकॉर्डिंग
जब गार्ड सेल का पीएच कितना हो, 7 हो, तब तो स्टोमेटा क्या हो जाते हैं, स्टोमेटा ओपन हो जाते हैं। और जब गार्ड सेल का पीएच कितना हो जाए, 5 हो जाए, तो स्टोमेटा है वो क्या हो जाते हैं, क्लोज हो जाते हैं। समझ रहे हो चीज आप? ऐसा कैसे होता है कि जब पीएच 7 हो जाए स्टोमेटा क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा, और जब पीएच 5 हो जाए तो स्टोमेटा क्या हो जाता है, क्लोज हो जाता है। क्लियर? ये थी सेरे की थ्योरी। इसको ज्यादा डिटेल से पढ़ने की जरूरत नहीं है, इतना याद रखना आपको। अगली थ्योरी है वो स्टार्च ग्लूकोज थ्योरी है। कौन सी थ्योरी है, स्टार्च ग्लूकोज थ्योरी। स्टार्च ग्लूकोज थ्योरी। स्टार्च ग्लूकोज थ्योरी दी थी स्टीवर्ड ने। किन्होंने दी थी, स्टीवर्ड ने दी थी। इस थ्योरी के अकॉर्डिंग स्टोमेटा ओपन और क्लोज होने के लिए, स्टोमेटा ओपन और क्लोज होने के लिए पीएच के साथ साथ एटीपी की रिक्वायरमेंट होती है। किसकी रिक्वायरमेंट होती है, एटीपी। तो स्टीवर्ड के अकॉर्डिंग स्टोमेटा कैसे ओपन होंगे और कैसे क्लोज होंगे, चलो अब हम देखते हैं इसको। आपको पता है फोटोसिंथेसिस होती है गार्ड सेल में, तो क्या स्टोर हो जाएगा, स्टार्च स्टोर हो गया। क्या स्टोर हो गया, स्टार्च स्टोर हो गया गार्ड सेल में। अब पीएच कितना हो गया, 7। पीएच 7 पर ये स्टार्च है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ग्लूकोज 1 फोस्फेट में कन्वर्ट हो गया। किस में कन्वर्ट हो गया, ग्लूकोज 1 फोस्फेट में। अब ग्लूकोज 1 फोस्फेट है वो म्यूटेज एंजाइम की प्रेजेंस में, कौन से एंजाइम की प्रेजेंस में, म्यूटेज एंजाइम की प्रेजेंस में किस में कन्वर्ट हो गया, यानी कि ग्लूकोज के 6 फर्स्ट कार्बन के साथ फोस्फेट था वो किस कार्बन के साथ अटैच हो जाएगा, 6 कार्बन के साथ अटैच हो जाएगा। तो ग्लूकोज 6 फोस्फेट बन गया। क्या बन गया, ग्लूकोज 6 फोस्फेट बन गया। अब ग्लूकोज 6 फोस्फेट है वो फोस्फो ट्रांसफेरेज एंजाइम की प्रेजेंस में किस में टूट गया, ग्लूकोज प्लस इनऑर्गेनिक फोस्फेट में टूट गया। ठीक, क्लियर? अब ये ग्लूकोज है गार्ड सेल में क्या हो जाएगा, सोल्यूबल हो जाएगा। गार्ड सेल में क्या होगा, सोल्यूबल। गार्ड सेल का ओपी क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। गार्ड सेल का ओपी क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। और ओपी इंक्रीज होने से सब्सिडरी सेल से वाटर कहां आ जाएगा, गार्ड सेल में आ जाएगा। क्या हो जाएगा, एंडोस्मोसिस हो जाएगा। एंडो ओस्मोसिस, गार्ड सेल क्या हो जाएंगी, टर्जिड हो जाएंगी। और स्टोमेटा क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा। क्लियर? चलो समझ में आ गई बात, दिन में कैसे होगा। स्टार्च पीएच 7 पर दिन में ग्लूकोज 1 फोस्फेट में कन्वर्ट हो गया। ग्लूकोज 1 फोस्फेट म्यूटेज एंजाइम की प्रेजेंस में ग्लूकोज 6 फोस्फेट में कन्वर्ट हो गया। ग्लूकोज 6 फोस्फेट है फोस्फोट्रांसफेरेज एंजाइम की प्रेजेंस में ग्लूकोज और इनऑर्गेनिक फोस्फेट में कन्वर्ट हो गया। ग्लूकोज गार्ड सेल के सॉल्यूशन में मिक्स हो जाएगा, सोल्यूबल है। सोल्यूबल होने से गार्ड सेल का ओपी क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। ओपी इंक्रीज होने से सब्सिडरी सेल से वाटर कहां आ गया, गार्ड सेल में आ गया। एंडोस्मोसिस हो गई। एंडोस्मोसिस होने से गार्ड सेल क्या होगी, टर्जिड होगी। और स्टोमेटा क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा। अब देखो ये ग्लूकोज है, नाइट के टाइम क्या होता है, ये ग्लूकोज यहां पर
हेक्सो काइनेज एंजाइम की प्रेजेंस में क्या ले लेगा, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट ले लेगा, एटीपी टूटेगी यहाँ पर एडीपी में, और एटीपी का फॉस्फेट है वो किसके साथ जुड़ जाएगा, ग्लूकोज के साथ जुड़ जाएगा, क्या बन जाएगा, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बन गया। ग्लूकोज 6 फॉस्फेट है वो किस में कन्वर्ट हो गया, म्यूटेज एंजाइम की प्रेजेंस में ग्लूकोज 1 फॉस्फेट में कन्वर्ट हो गया, और पीएच कितना, पीएच कितना 5, इस पीएच 5। अब ये पीएच 5 क्यों होता है, क्या रीजन है कि पीएच 5 हो जाता है, क्योंकि रात के टाइम जो रेस्पिरेशन होगा, यहाँ पर एनर्जी मिलेगी वो रेस्पिरेशन से मिलेगी, और प्लांट में रेस्पिरेशन से कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। वो कार्बन डाइऑक्साइड है वो CO2 है, किसके साथ रिएक्शन करेगी, CO2 के H2O के साथ क्या बन जाएगा, H2CO3 बन जाएगा कार्बोनिक एसिड, और कार्बोनिक एसिड किस में टूट जाएगा, हाइड्रोजन आयन प्लस HCO3 बाइकार्बोनेट। इन हाइड्रोजन आयन के कारण यहाँ पर पीएच है वो क्या हो जाता है, 5 हो जाता है, और इस पीएच 5 पर ग्लूकोज 1 फॉस्फेट है वो किस में कन्वर्ट हो गया, स्टार्च में कन्वर्ट हो गया। स्टार्च वो सोल्यूबल नहीं होगा, ओपी क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। गार्ड सेल से वाटर कहां चला जाएगा, सब्सिडरी सेल में चला जाएगा, गार्ड सेल क्या हो जाएंगी, फ्लेसिड हो जाएंगी, और स्टोमेटा क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा। यह स्टीवर्ट की थ्योरी थी जिसका नाम था स्टार्च ग्लूकोज थ्योरी। ठीक है, चलो अब ये थ्योरी इतनी ज्यादा पॉपुलर नहीं हुई, एक थ्योरी है वो ज्यादा पॉपुलर थी, उसका नाम है एक्टिव पोटेशियम आयन ट्रांसफर थ्योरी। कौन सी थ्योरी, एक्टिव पोटेशियम आयन ट्रांसफर थ्योरी। एक्टिव पोटेशियम आयन ट्रांसफर थ्योरी। देखो ये थ्योरी किसने दी थी, इमामुरो एंड फुजिनो ने दी थी, इमामुरो एंड फुजिनो ने दी थी। ठीक है, लेविट साइंटिस्ट थे, उन्होंने इस थ्योरी का मॉडिफिकेशन किया। ये थ्योरी है क्या, देखो मैं समझाता हूं आपको। ये सपोज करें गार्ड सेल, गार्ड सेल में क्या है, स्टार्च है। दिन में क्या होता है, इन डे दिन में स्टार्च है वो किस में कन्वर्ट होता है, मेलिक एसिड में। किस में कन्वर्ट हो जाता है, मेलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। ये मेलिक एसिड है वो हाइड्रोजन आयन और मेलेट में कन्वर्ट हो जाएगा। ये हाइड्रोजन आयन गार्ड सेल से कहां आ जाएंगे, सब्सिडरी सेल्स में आ जाएंगे। तो गार्ड सेल में प्लस चार्ज, पॉजिटिव चार्ज की क्या होगी, डेफिशिएंसी हो गई। चार्ज को इक्वल करने के लिए सब्सिडरी सेल से पोटेशियम आयन कहां आ जाएंगे, गार्ड सेल में आ गए। पोटेशियम आयन किसके साथ रिएक्शन करेगा, मेलेट के साथ, क्या बन जाएगा, पोटेशियम मेलेट बन जाएगा। अब पोटेशियम मेलेट बनने से गार्ड सेल का ओपी क्या हो जाएगा, इंक्रीज। ओपी इंक्रीज होने से वाटर कहां जाएगा, कहां आ गया, गार्ड सेल में। वाटर आने से गार्ड सेल क्या हो गई, टर्जिड हो गई। टर्जिड हो जाएंगे तो फूल जाएगा, स्टोमेटल एपरेचर क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा, स्टोमेटा ओपन। क्लियर, समझ में आई बात आपकी। दिन में स्टार्च किस में कन्वर्ट होगा, मेलिक एसिड में। मेलिक एसिड किस में टूटा, हाइड्रोजन आयन एंड मेलेट में। हाइड्रोजन आयन कहां, सब्सिडरी सेल में। आयन इक्विलिब्रियम के लिए क्या हो जाएगा, पोटेशियम आयन गार्ड सेल में। पोटेशियम आयन मेलेट के साथ रिएक्शन करेगा, क्या बन जाएगा, पोटेशियम मेलेट। पोटेशियम मेलेट सोल्यूबल होने के कारण ओपी क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। गार्ड सेल का ओपी इंक्रीज होने से सब्सिडरी सेल से वाटर मॉलिक्यूल है वो किस में आएंगे, गार्ड सेल में, मतलब एंडोस्मोसिस हो जाएगा। सेल क्या हो जाएगी, टर्जिड हो जाएगी गार्ड सेल। टर्जिड होने से स्टोमेटा क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा। नाइट में देखो क्या होता है,
देखो, नाइट में गार्ड सेल में कार्बन डाइऑक्साइड की कंसेंट्रेशन क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। CO2 क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है, क्योंकि नाइट में फोटोसिंथेसिस नहीं होगा और रेस्पिरेशन से CO2 निकलेगी, वो काम में नहीं आएगी, तो कंसेंट्रेशन है वो CO2 की क्या होगी, इंक्रीज हो गई। अब इंक्रीज होने से यहां पर एब्सिसिक एसिड क्या हो जाएगा, एक्टिव हो जाएगा। एब्सिसिक एसिड क्या हो गया, एक्टिव हो गया। एक्टिव होने से पोटेशियम मेलेट किस में टूटेगा, पोटेशियम आयन एंड मेलेट में। पोटेशियम आयन कहां चले गए, सब्सिडरी सेल में चले गए। आयन इक्विलिब्रियम के लिए हाइड्रोजन आयन कहां जाएंगे, गार्ड सेल में। मेलेट के साथ रिएक्शन किया, क्या बना, मेलिक एसिड। समझाए बात आपके, मेलिक एसिड बन गया, और मेलिक एसिड किस में कन्वर्ट हो गया, स्टार्च में। स्टार्च के कारण ओपी क्या हो गया जाएगा, ओपी डिक्रीज हो जाएगा। वाटर मॉलिक्यूल कहां चले जाएंगे, बाहर निकल जाएंगे, एक्सोस्मोसिस हो जाएगा। गार्ड सेल क्या हो जाएंगे, फ्लैसिड हो जाएंगे। स्टोमेटा क्या हो जाएगा, इजी तो बात है, कोई लंबी चौड़ी बात ही नहीं थी। ये स्टोमेटा ओपन और क्लोज होने की मैकेनिज्म है, एक्टिव पोटेशियम आयन ट्रांसफर थ्योरी। इमामुर और फ्यूजन दी लेविट ने इसका क्या किया, मॉडिफिकेशन किया था। क्लियर स्टूडेंट्स, ठीक है। अब अपन देखें कि कौन कौन से फैक्टर हैं वो ट्रांसपीरेशन को इफेक्ट करते हैं। सबसे पहले बात करूं मैं टेम्परेचर। टेम्परेचर ज्यादा होगा तो वाटर वेपर बनने की रेट क्या होगी, ज्यादा होगी, मतलब ट्रांसपीरेशन क्या होगा, ज्यादा होगा। टेम्परेचर ज्यादा होगा, ट्रांसपीरेशन ज्यादा होगा। इजी है, कोई ज्यादा लंबी चौड़ी बात समझाने वाली बात नहीं है इनमें। दूसरी बात, विंड। हवा जितनी ज्यादा चलेगी, हवा जितनी ज्यादा चलेगी तो वेपर उड़ने के चांस उतने ही क्या होंगे, ज्यादा होंगे। वेपर जितने उड़ेगी ट्रांसपीरेशन उतना ही ज्यादा होगा। तो विंड ज्यादा होगी तो ट्रांसपीरेशन भी क्या होगा, ज्यादा होगा। फिर कंसेंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड की कंसेंट्रेशन जितनी ज्यादा होगी तो स्टोमेटा क्या हो जाता है, बंद हो जाता है। और स्टोमेटा बंद हो जाने से ट्रांसपीरेशन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक। हार्मोन, साइटोकाइनिन हार्मोन है वो ट्रांसपीरेशन को क्या करता है, इंक्रीज करता है। एब्सिसिक एसिड है वो ट्रांसपीरेशन को क्या करेगा, कम करेगा, क्योंकि एब्सिसिक एसिड स्टोमेटा को क्या करवाता है, बंद करवाता है। ह्यूमिडिटी, एनवायरमेंट में जितनी ह्यूमिडिटी होगी, पहले से एनवायरमेंट है वो सेचुरेट है वाटर वेपर से, तो क्या फिर उसको और वाटर वेपर चाहिए, नहीं चाहिए, तो ट्रांसपीरेशन की रेट क्या होगी, कम हो जाएगी। प्रेशर, एयर प्रेशर जितना कम होगा तो विंड उतनी ही क्या होगी, हल्की होगी या फिर विरल होगी, बहेगी वो। तो अगर एयर प्रेशर कम होगा तो ट्रांसपीरेशन की रेट है वो क्या होगी, ज्यादा होगी। लीफ की साइज, लीफ की साइज जितनी बड़ी होगी तो उतनी साइज पर क्या होगा, एनवायरमेंट के टच में आएगी वो, वाटर वेपर बनने के चांसेस क्या होंगे, ज्यादा होंगे। लीफ की साइज ज्यादा होगी तो ट्रांसपीरेशन भी क्या होगा, ज्यादा होगा। नंबर ऑफ स्टोमेटा, स्टोमेटा के नंबर ज्यादा होंगे, ट्रांसपीरेशन सीधी सी बात है क्या होगा, ज्यादा होगा। क्लियर, ये है ट्रांसपीरेशन को ये फैक्टर इफेक्ट करते हैं। अब इंपॉर्टेंस क्या है ट्रांसपीरेशन का, आप कैसे देखोगे कि ट्रांसपीरेशन इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंस देखो, सबसे पहले कि अगर ट्रांसपीरेशन नहीं होता, क्या नहीं होता, ट्रांसपीरेशन नहीं होता तो प्लांट की रूट तक वाटर डेफिशिएंसी नहीं पहुंचती। तो प्लांट का जो रूट पार्ट है क्या वाटर एब्जॉर्ब करता, नहीं करता। तो ट्रांसपीरेशन के कारण ही पैसिव वाटर का एब्जॉर्प्शन होता है। दूसरी बात, ट्रांसपीरेशन अगर नहीं होगा तो क्या सेल में वाटर आएगा, नहीं। सेल में वाटर नहीं आएगा तो सेल की टर्जिडिटी बनी रहेगी क्या, नहीं। तो ट्रांसपीरेशन है वो सेल की टर्जिडिटी बनाए रखने में भी क्या करता है, हेल्प करता है। अगली बात, ट्रांसपीरेशन होने से लीफ की सरफेस से वाटर वेपर बनकर बाहर निकलता है। तो लीफ की सरफेस है
वो कैसी हो जाती है, कूल हो जाती है। कूलिंग इफेक्ट बोलते हैं इसको। तो ट्रांसपीरेशन कूलिंग इफेक्ट क्रिएट करता है, टेम्परेचर मेंटेन करता है। क्लियर? ये ट्रांसपीरेशन के इंपॉर्टेंस हो गए। तो ट्रांसपीरेशन खत्म हो गया। अब इस चैप्टर में छोटे छोटे 2-3 चैप्टर टॉपिक बचे हैं। एक तो प्लाज्मोलाइसिस बच गया है, एक इम्बिबिशन बच गया है, और एक गटेशन बच गया है। ये 3 छोटे टॉपिक है, एक लेक्चर में खत्म हो जाएंगे। कल ये चैप्टर अपन का खत्म हो जाएगा। ओके, थैंक यू।